हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपने बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का, जो था अपना विद्युत विभव, उसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर 3 का। क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो अपने को पता है जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? उसकी स्थितिज ऊर्जा में। तो अब क्या करना है? किसी द्विध्रुव की क्या निकालनी है? स्थितिज ऊर्जा। कहां लेके आएंगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी द्विध्रुव को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहां पे पहले मैं एक समान विद्युत क्षेत्र मान लिया, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है एक समान मेरे पास। इसके अंदर क्या लेके आऊंगा मैं? कोई विद्युत द्विध्रुव लेके आऊं। और कहां से लेके आएंगे? अनंत से लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे? अनंत से लेके आएंगे। तो अपने को पता है जो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? कोई भी दो आवेशों का ऐसा युग्म, परिमाण में तो क्या हो? समान हो, परंतु प्रकृति में क्या हो? एक दूसरे के विपरीत हो। मतलब एक तो क्या हो? प्लस और दूसरा क्या हो? माइनस। और उनके जो बीच की दूरी होती है वो क्या हो? अति अल्प हो, जिसको अपने 2a से दिखाते हैं। ठीक है। तो अब अपने इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब इसकी दिशा कहां है अपने को? इस तरफ बताई हुई है। तो बता देता हूं, इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने इस प्रकार लेके आएंगे कि जो इस विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, आघूर्ण मतलब अपने को पता है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। जो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। तो क्या बात कर रहे थे? इस द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर इस प्रकार लेके आएंगे कि तो जो इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो विद्युत क्षेत्र के क्या रहे? समांतर रहे। दोबारा बता देता हूं, इस द्विध्रुव को अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर इस प्रकार लेके आएंगे कि इस द्विध्रुव का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या रहे? समांतर रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लो ये मेरे पास एक मार्कर है जिसका देखो ये जो प्लस वाला पार्ट दिखाई दे रहा है उसको तो मैंने क्या मान लिया? माइनस क्यू आवेश मान लिया। और इधर वाले पार्ट को क्या मान लिया? प्लस क्यू आवेश को। अब क्या करेंगे? इसको धीरे धीरे अपने क्या करेंगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आऊंगा। तो अपने को पता है सबसे पहले कौन सा आवेश प्रवेश करेगा? देखो कौन सा माना था इसको? माइनस क्यू। अभी तक तो देखो प्लस क्यू आवेश तो प्रवेश किया नहीं बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब जैसे जैसे मैं इसको और आगे लेके आऊंगा तो देखो ये प्लस क्यू आवेश भी क्या कर चुका है? प्रवेश कर चुका है। अब एक बात और ध्यान रखना, जब प्लस क्यू आवेश प्रवेश करेगा, जब प्लस क्यू आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तब माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से कितना आगे चला जाएगा? 2a डिस्टेंस आगे चला जाएगा। देखो जैसे ये माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश देखो अभी प्रवेश किया है तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2a। तो माइनस क्यू आवेश कितना आगे चला गया? 2a डिस्टेंस आगे चला गया। तो मतलब इस माइनस क्यू आवेश पर ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? अधिक कार्य करेगा। और प्लस क्यू आवेश पर क्या करेगा? कम कार्य करेगा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए अपने किस आवेश को लेकर चलेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू आवेश पर किया गया कार्य। तो बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में, सॉरी एक बार अपने यहां पे बना देते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये माइनस क्यू आवेश हो गया, ये प्लस क्यू आवेश हो गया, ये बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2a। और इसके डायरेक्शन क्या होगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विद्युत क्षेत्र के समांतर होगी। अब देखो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है तो इस पर बल कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा माइनस क्यू ई, और इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य मान लिया W। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य किस आवेश पर? माइनस क्यू आवेश पर बल, क्यू आवेश पर बल इनटू में चली गई दूरी। तो अपने को कार्य क्या होता है? बल इनटू में विस्थापन। तो माइनस क्यू आवेश पर बल कितना हो जाएगा? माइनस क्यू ई। ठीक है। और चली गई दूरी कितनी है? अधिक 2a। 2a। तो इसको मैं इस प्रकार लिखता हूं, माइनस क्यू इंटू में, सॉरी क्यू इंटू में 2a को मैंने एक साथ लिख लिया और e को मैंने क्या कर दिया? अलग लिख लिया। तो अपने को तो क्यू इंटू 2a क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो W बराबर कितना आ गया? माइनस पी ई। तो ये आ गया एक, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र को, सॉरी
विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिति में लेके आए तो किया गया कार्य कितना होगा, इतना। तो ये किया गया कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा में। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस पीई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट। अब आगे बात करते हैं। देखो अगर इसको इसके समांतर की स्थिति से थीटा एंगल पर घुमाऊं मैं, थीटा एंगल पर घुमाने पर जो घूर्णन कार्य होगा वो कितना होगा, कल अपनों ने बात की थी, उसकी समय अवस्था की स्थिति से उसको थीटा एंगल पर घुमाया था। तो किया गया कार्य कितना आया था मेरे पास, W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या आया था, उसका घूर्णन कार्य आया था। तो ये घूर्णन कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा में। तो क्या लिख सकता हूं, PE 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है। अब देखो उसकी साम्यावस्था स्थिति से थीटा डिग्री एंगल तक घुमाने में जो किया गया कार्य था, मतलब इसकी ऊर्जा कितनी आ गई, PE माइनस कोस थीटा। उससे पहले उसको कहां पे लेके आए थे, साम्यावस्था की स्थिति में लाने में किया गया कार्य, और थीटा एंगल पे घुमाने में जो टोटल कार्य है वो दोनों ऊर्जाओं में क्या हो जाएगा, योग के बराबर है। जो टोटल स्थितिज ऊर्जा होगी तो क्या लिख सकते हैं, U बराबर U1 प्लस U2। तो U बराबर कितना आ गया, माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कोस थीटा। तो सोल्व करें तो माइनस PE प्लस PE माइनस PE कोस थीटा। देखो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। तो ऊर्जा कितनी आ गई मेरे पास, स्थितिज ऊर्जा PE कोस थीटा। कहां, उसको थीटा एंगल तक घुमाने में कितनी ऊर्जा लगेगी, जो स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर माइनस PE कोस थीटा। जो थीटा एंगल है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र और उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण है। अब यहां पे अपने उसकी स्थितियां की बात करेंगे, इसकी 3 स्थितियां बनेगी यहां पे। तो पहली स्थिति क्या है अपने पास, पहली स्थिति क्या है, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की क्या हो, दिशा में हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। दिशा में है तो मतलब जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण। मतलब P और E क्या है, एक ही दिशा में। तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। तो अपने पास जो स्थितिज ऊर्जा मिली वो कितनी आ जाएगी, U बराबर माइनस PE कोस 0। तो U बराबर कितना आ गया, माइनस PE। उसकी ऊर्जा कितनी मिलेगी अपने को, U बराबर माइनस PE। दूसरी बात करते हैं अपने, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। लंबवत मतलब 90 डिग्री पे। मतलब विद्युत क्षेत्र अपना इस डायरेक्शन में है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो रहे, अपना ऊपर की तरफ। मतलब माइनस Q आवेश यहां है और प्लस Q आवेश ऊपर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहां है, ऊपर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र कहां है, इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, U बराबर माइनस PE कोस 90। तो U बराबर एनर्जी कितनी आ गई, 0। तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो एनर्जी कितनी मिलेगी अपने को, 0। तीसरे केस की बात करते हैं। तो तीसरा केस है, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा मतलब विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और आघूर्ण क्या अपना इस डायरेक्शन में हो। मतलब जो माइनस Q आवेश तो कहां जाए, इधर आ जाए, और प्लस Q आवेश कहां जाए, इधर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाए, इस डायरेक्शन। मतलब थीटा कितना होगा, 180। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, U बराबर माइनस PE कोस 180। और कोस 180 का मान कितना होता है, -1। तो U बराबर कितना आ गया, PE। इतनी एनर्जी अपने को उसको विपरीत दिशा में घुमाने पर मिलेगी। और ये क्या, उसको लंबवत 90 डिग्री घुमाने पर अपने को मिलेगी कितनी एनर्जी, 0। और ये क्या, उसके समांतर स्थिति के अंदर एनर्जी।
तो ये था अपने पास टॉपिक बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा।